that moment, or you know, what was that milestone जिसके बाद आपने कहा, okay, now I have arrived? बुलबुले और या उससे पहले या कब? आई थिंक जब मैं MTV पाकिस्तान में भी थी, काफ़ी पॉपुलैरिटी हमें मिलनी शुरू हो गई थी. बट बुलबुले विद खूबसूरत, व्हेन अक्रॉस द बोर्ड जब आपको पूरा मुल्क पहचानता है, हर एज ग्रुप का बंदा, हर इनकम ब्रैकेट का बंदा, कि आप किसी ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं और जो मांगने वाला है वो आपको कह रहा है खूबसूरत बाजी, तो यू आर लाइक, oh my God, this is like a huge moment because there is no, I would say, barrier, like boundary in it. You know, 80 साल का, हर तबके के, हर उम्र के, हर इनकम ब्रैकेट के, हर जेंडर के. So it was huge. एक साल जब बुलबुले का गुजरा था, 1-1.5 साल बाद ये स्टेज आई थी. और अब क्या 13 years now, माशाल्लाह. 14 years भाई. It's insane if you think about that. 14, मतलब आप कमिटमेंट की तो बहुत अच्छी हैं फिर आप. एक बार आपने जो कमिटमेंट करी, बड़ी कोशिश की छोड़ने की, because my mother, she hated the show. उनको इतना बुरा लगता था ये शो बुलबुले. वो कहती थी कि ये इतना पैथेटिक शो तुम कर रही हो, और मैंने तुम्हें इसलिए इतने बड़े स्कूल में इतनी एक्सपेंसिव एजुकेशन, इतनी मेहनत से पाला है कि तुम ये बुलबुले करोगी. तो जब मैं गई नबील के पास आफ्टर 26 एपिसोड्स, तो मैंने कहा यार वो, अच्छा 26 एपिसोड बाद ही चली गई थी आप? 26 एपिसोड का मैंने किया था ना स्पेल साइन. नहीं, कभी आज तक हमने बुलबुले का कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया. नहीं किया? नहीं. पैसे मिल जाते हैं आपको बुलबुले के? वर्ड ऑफ माउथ पे काम करते हैं. अरे वाह यार, ये भी बहुत अच्छी बात है. ये भी बहुत अच्छी बात है. इतना हमें ट्रस्ट है एक दूसरे में कि हम सोचें, आप 14 साल से डेट्स भी दे रहे हैं सब, और शूट भी कर रहे हैं, एंड वी आर बीइंग पेड ऑन टाइम, सो देयर इज नो इशू देयर. नो. सो आई सेड टू नबील, नबील वो अम्मी कह रही हैं कि अब बुलबुले बस कर दो, कि ही वांटेड टू एक्सटेंड इट. तो क्यों? तो मैंने कहा वो शी थिंक्स कि ये शो तो बिल्कुल ही एक पैथेटिक चीज़ है. तो अम्मी, और ये अम्मी का फेवरेट वर्ड था, ये मैं अपना वर्ड नहीं यूज़ कर रही, सामने बैठी हैं वो, और वो कहती है तुम मुझे बदनाम करती हो जा के शोज़ में कि मैं पैथेटिक बोलती थी इस शो को. मैंने कहा अम्मी सच है, आप बोलती थी. तो मैंने कहा यार बुलबुले तो मुझे छोड़ना होगा. तो नबील ने कहा कि देखो, तुम अपनी अम्मी को जाके बोलो कि एक दिन ये जो कैरेक्टर है ना तुम्हारा खूबसूरत, ये तुम्हारी पहचान बनेगा. तो मैं हंसी, अच्छा हाँ ठीक है, और अम्मी ने भी कहा हाँ हाँ ठीक है व्हाटएवर. तो उसने कहा ये लिख लो तुम कि ये तुम्हारी पहचान बनेगा ये. तो फिर मैं करती रही, और हर महीने एक आर्ग्यूमेंट होती थी कि आप कब ये पैथेटिक शो छोड़ रही हैं, और मैं हर महीने कहती थी अम्मी बस 2 और महीने, 3 और महीने, इस तरह करते अभी भी कह रही हैं आंटी आप 14 साल हो गए अब तो. अब क्योंकि अम्मी को उस के पर्क्स बहुत मिलते हैं कि अम्मी जहाँ जाती हैं कहती हैं मैं खूबसूरत की अम्मी हूँ. अच्छा. हाँ. तो फिर जब अम्मी ने जब एक्सप्लॉइट करना शुरू किया इस फेम को एक्सप्लॉइट वो क्या एक्सप्लॉइट करेंगी? नहीं, एक्सप्लॉइट नहीं. जब अम्मी वेल फेल्ट कि अच्छा ओके, एंजॉय किया. फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलो, हाँ तुम कौम की शक्ल पे हंसी लाती हो, इतनी मिजरी है, इतनी मतलब कि एक डार्कनेस है हमारी सोसाइटी में, और ये एक सर्विस है कि आप मुस्कुराहटें ला रहे हैं, आप किसी को खुश कर रहे हैं. तो देन शी बिकेम ओके विद इट. तो अब आप 2024 शुरू हो गया, आज हमें बता दें अभी और कितने साल चलेगा? ये तो अल्लाह को पता है, ये तो इसमें लेकिन अभी आपकी तरफ से कोशिश, आप लोगों की तरफ से पूरी है कि अभी कोई बंद नहीं करना है? देखिए, अगर मेरी शादी हो जाए और मेरा मैं बाहर मुल्क मूव हो जाऊं, कि मुल्क से बाहर शादी, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, या शादी हो जाए और मुल्क से बाहर शादी हो जाए, या मेरा बेबी हो रहा हो, अच्छा, if I am pregnant with a child, तो फिर तो मैं छोड़ दूंगी. अच्छा. हाँ. तो उसको भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं वो स्क्रिप्ट में किसी नहीं, तरह मुझे नहीं करना. कि फाइनली नबील और नहीं, मुझे नहीं करना. अच्छा, नहीं करना. नहीं, बच्चे हैं हमारे. हाँ, I know 2 हैं. बट मुझे I want to enjoy motherhood, I want to relax यार. ठीक है. हाँ. तो भाई वो फैंस जो अभी
ये समझते हैं कि काफी होगा खूबसूरत, वो या तो आयशा की शादी का इंतजार करें, नहीं शादी के बाद नहीं, अगर मुल्क से बाहर मुल्क से बाहर, move हो अगर गए, या तो आयशा के मुल्क से या बाहर फिर शादी होने का इंतजार करें, एक्सपेक्ट कर रही हूँ बेबी, या एक गुड न्यूज अगर हमारे में आयशा ने कभी थी तो तब तक का वेट कर रहे हैं। तो तब आयशा, हाँ बुलबुलें छोड़ दूंगी। ये तो एक बहुत इंस्पिरेशन, हमारी इंस्पिरेशनल बात हुई, और आई एम श्योर कि जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, जो घर पे भी देख रहे होंगे, उन्हें बड़ा एंजॉय किया होगा और इससे बहुत कुछ सीख